हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू बच्चों। आई होप कि आप सभी की दिवाली काफ़ी अच्छी बन रही होगी बेटा। ठीक है, दिवाली की बेटा आप सभी को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, माँ लक्ष्मी की जो कृपा आप पे सदा बनी रहे बेटा। ठीक है, वैसे कैसे ही मैं भी चाहूँगा कि माँ सरस्वती की भी कृपा आप पर और मुझ पर, यह हमारी पूरी एग्जाम स्टडी विथ यू फैमिली बेटा हमेशा बनी रहे, है ना बेटा। तो देखो, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं बेटा तो पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि प्लीज़ आप लोग क्लास को पूरी देखना, क्योंकि बेटा मैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ और कहीं ना कहीं एक लाइन में आपको पूरा आंसर समझा के जाता हूँ मैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बनने वाला होता है उसी क्वेश्चन का मैं आपको पूरा आंसर दिखा के जाता हूँ या आपको अच्छे से क्लियर करवा के जाता हूँ। ठीक है, और भी अगर कोई समस्या अगर लगती है आपको तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक को फिर से कोई अच्छा उस पर जो है जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा जो है क्लियर कर सकूँ उसको। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ाने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। ठीक है बेटा, जानते बेटा जैसे कि हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए भूगोल का चैप्टर 5 लेके आया हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं विद चैप्टर। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा आपको ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट, ठीक है, व्हाट्सएप अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, इन सभी के लिंक भी प्रोवाइड करवाई गई है बेटा। तो ये सारे जो हम जो लिखता हूँ ना बहुत बेटा, सारे नोट्स बनाता हूँ ना बेटा, जो इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड राइटिंग बने हुए नोट्स। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बने हुए बेटा, विद चैप्टर बने हुए हैं। तो प्लीज आप लोग उस पर जाके ज्वाइन होइएगा। ठीक है बेटा, अब देखो आज का हमारा जो बेटा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है खनिज और ऊर्जा संसाधनों के ऊपर। पहले समझना खनिज क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो खनिज वो जो हमें भूगर्भ से प्राप्त हो, मतलब भूमि के गर्भ से प्राप्त होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। नहीं आया समझ में? फिर समझना। ठीक है, जैसे माँ का पेट होता है, ठीक है, तो माँ के गर्भ में बच्चे का जन्म होता है, वैसे इस पृथ्वी के पेट में, ठीक है बेटा, खनिजों का जन्म होता है। ठीक है, तो खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भूमि के गर्भ से, मतलब भूमि के पेट के अंदर से, या भूमि के अंदर से बोल सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन याद रखना। आप क्या बोलता है? तो खनिज वे पदार्थ होते हैं जो हमें भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाले तत्वों को हम लोग खनिज संसाधन या खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज जितने भी खनिज होते हैं वो सभी प्राकृतिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? प्राकृतिक होते हैं, मतलब वो मनुष्य द्वारा तैयार नहीं किए जाते, वो काफी लंबी समय अवधि के अंतराल में स्वयं तैयार होते हैं, खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है बेटा, समझ में आया? खनिज क्या होते हैं। अब ऊर्जा संसाधन बेटा देखो क्या होते हैं। ऊर्जा संसाधन मतलब वो जिनसे हमको क्या है भैया, एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सूरज से आने वाली किरणें, ठीक है बेटा, तो वो सोलर पैनल, उस पर जो सोलर पैनल होता है हम लोग का, ठीक है, उस पर सन की जो लाइट है, सूरज की जो किरणें वो गिर रही है, जिससे हम लोगों को सौर ऊर्जा तैयार हो रही है। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, सब ऊर्जा के संसाधन होते हैं। ठीक है बेटा, अब समझना आप लोग होता क्या है। ऊर्जा के दो संसाधन भी होते हैं, एक परंपरागत होता है और एक अपरंपरागत होता है। ठीक है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में आगे जाके उसको। ठीक है बेटा, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग आज का, कि भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क कौन से हैं भैया। जो मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं लौह अयस्क, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, हमको ये बताना है। देखो बेटा, पहला क्या हम लोगों का है? पहला हम लोगों का हेमेटाइट हो गया। कौन सा हो गया बेटा? हेमेटाइट। ठीक है, फिर क्या है? मैग्नेटाइट। क्या है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। देखो एक याद रखने की छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको। ठीक है बेटा, हेमे मतलब हेमा, है ना, हेमे मतलब हेमा। ठीक है, और मैग्मे, मैग्ने। ठीक है, चलो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, तो क्या रखना आपको? हेमा रखना है, मतलब हेमेटाइट से आपको, ठीक है, हेमेटाइट से हेमा जा, या इसका मान लो हेमंत नाम हो गया एक। ठीक है, तो हेमंत नाम से हमको हेमेटाइट याद रह गया। और मैग्ने से क्या जाए? मैग्ना मतलब पता क्या है? आप लोगों को देखा होगा कभी तो कोई सी मूवी है बेटा, उसमें ना बकरी के बच्चे को मैग्ने बोला गया है, मैग्ने बोला गया है। ठीक है, तो मैग्ने मतलब बकरी के बच्चे से हम लोग उसको याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये सारी ट्रिक हमको कहीं बताई नहीं गई है। ठीक है, ये हम खुद याद रखने के लिए स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, कहीं से कहीं तक बेटा हम किसी की कॉपी नहीं करेंगे, हम खुद के ट्रिक बनाएंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे और खुद टॉप करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब देखना बेटा अगला क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हो गए। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में क्या आएंगे बेटा? पहला कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, तथा परमाणु ऊर्जा। ये क्या है बढ़िया? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं। क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। कौन कौन से बेटा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, जिनका उपयोग हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, वह सभी क्या है बेटा? परंपरागत संसाधन है। चलो अब मुंबई हाई किस ऊर्जा खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। मुंबई हाई ना जो, वह मुंबई मान लीजिए जो भारत का नक्शा है उसमें मान लीजिए
कि मुंबई यहाँ पे, तो मुंबई से कुछ दूरी पर समुद्र के अंदर क्या है, मुंबई है। ये क्या है बेटा, कुछ दूरी पर, मान लीजिए मुंबई यहाँ है, ठीक है, तो उससे कुछ ही दूरी पर, ठीक है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर मतलब क्या है, वहां पे मुंबई है। ठीक है बेटा, दिया याद होगा आप लोगों को। चलो, तो क्या है, मुंबई है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भैया, तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। किसके लिए बेटा, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो अब देखना, सिंहभूम तांबा क्षेत्र किस राज्य में है, तो झारखंड में। भैया सीधी सी बात है, झारखंड में कौन सा क्षेत्र है भैया, तो सिंहभूम तांबा क्षेत्र। सिंहभूम तांबा क्षेत्र कहाँ पे भैया, तो झारखंड में। ठीक है, इसकी ट्रिक बनाऊंगा बेटा मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी बताऊंगा आपको, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखोगे, मैं वही बता देना अगर आपको, तो आप लोग पूरी क्लास नहीं देखोगे। चलो, हल्दिया तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। कौन सा, हल्दिया तेल शोधन कारखाना, मतलब हल्दी में तेल मिलाकर कहां पे शोध किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। हल्दी में तेल मिलाकर कहां पर शोधन किया जाता है, कहां पर लगाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। तो हल्दिया तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में हम लोग का हो गया। ठीक है बेटा, इसकी ट्रिक लास्ट में आएगी, अभी नहीं। चलो, फिर अगला क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो सुना, पूरे एशिया की बात चल रही है, पूरे एशिया की। ठीक है, दो महाद्वीप है, एशिया यूरोप, उसमें सबसे बड़ा एशिया है। अब एशिया में सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थित है, तो हमारे भारत में। कहां पे बेटा, हमारे भारत में। ठीक है, कौन सा है, हमारे भारत के कहां पे, तो कच्छ में। कहां पे भैया, कच्छ में। भारत के, भारत के कच्छ में, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लांबा। क्या नाम बेटा उसका, लांबा। लांबा मतलब लंबा होता है, मालवी भाषा में बोले हम लोग। ठीक है बेटा, तो क्या बोलते हैं, लांबा। ठीक है, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो मणिकरण। कहाँ है, मणिकरण, मतलब ये कहाँ पे बेटा, मणिकरण। तो मणिकरण हम लोग का हुआ हिमाचल प्रदेश में। ठीक, कहाँ पे होगा बेटा, हिमाचल प्रदेश में। चलो, फिर ये बेलाडीला खदान किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बेला लगती है, क्या लगती है, बेला। बेला मतलब कोई भी चीज मान लो आप लोग, या बेल मान लो। ठीक है, जैसे पेड़ पर से बेल लगती है किसी फूल की, किसी फल की। ठीक है, तो बेल कहाँ पे लगती है, तो बेल लगती छत्तीसगढ़, मतलब बेला। क्या है, बेलाडीला खदान कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में। कौन सी बेटा, बेलाडीला खदान कहाँ पर है, तो हम लोग की बेलाडीला खदान जो है बेटा, वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे बेटा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है भैया, सर क्लियर हो गया हमको यहाँ भी। रानीगंज कोयला खदान किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन है, तो रानीगंज है। ठीक है, रानी कहाँ पे रहती है, तो पश्चिम बंगाल में रहती है रानी। कहाँ पे रहती है रानी, पश्चिम बंगाल। तो रानीगंज कोयला कहाँ पे स्थित है भैया, तो हम लोग का है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, रानी कहाँ पे रहती है, तो पश्चिम बंगाल में रानी रहती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को बेटा, कहाँ पे रहती है रानी, तो पश्चिम बंगाल में रहती है। चलो ठीक है, टर्शियरी कोयला भारत में किन राज्यों में पाया जाता है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में। ठीक है, अब देखो बेटा, असम मतलब ठीक है, फिर हम लोग अरुणाचल प्रदेश का क्या ले लें भैया, रू। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे मे, वहां पे क्या है नागालैंड हम लोग का, तो नागालैंड का ना लेते हम लोग, न लेते, तो क्या हो गया, अरुमेन, अरुणाचल। ठीक है, आ से अरुणाचल। ठीक है, या असम बोल सकते हैं, इससे एक काम करो, आ से असम ले लो, रू से अरुणाचल प्रदेश, मतलब आ और रू दो ही इसमें, तो अरुणाचल प्रदेश हम लोग ले लिया बेटा। ठीक है, फिर मे से क्या है हम लोग, मेघालय, ना से नागालैंड। ठीक है बेटा, आ से असम, रू से जो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मे से मेघालय, ना से नागालैंड। ठीक है, अरुमेन, अरुमेन। ठीक है, याद रखने के लिए बेटा। चलो फिर क्या है अगला बेटा, लास्ट हम लोगों का, असम राज्य में महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, या कौन सा है, तो सुनो बेटा, पहला क्या है, डिगबोई। ठीक है, फिर अगला क्या है, नाहरकटिया, नाहरकटिया। ठीक है, नाहरकटिया, तथा इसको देखो आपको दिखने को नीचे बेटा, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं उसको, तो इसको बोलते हैं मोरान। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं हम लोग मोरान। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, मोरान। ठीक है, मोरान मतलब जहां पे मोर रहते हो। ठीक है, याद रखने के लिए बेटा। अब बेटा अगर आपको पूरी क्लास पसंद आई हो ये, ठीक है, तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो 11th में हो, चाहे वो जियोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है, जीके से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी वो कर रहे हैं, तो बेटा प्लीज वो सब उन सभी दोस्तों को क्लास जरूर से जरूर रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।